नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक पंजाबराव जाधव स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं की कविता धूप की उस्मित छुअन से सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस कविता को गाकर सुनाना चाहता हूं, उसके बाद भावार्थ समझा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कविता का नाम है धूप की उस्मित छुअन से, कवि रामदरस मिश्र। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी, कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी। देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते। 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी। सपनों से आज नींद परेशान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न मुझसे यूं पहचान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी। लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर रखें। तो चलिए इस गज़ल का स्पष्टीकरण देखते हैं। गज़ल का नाम है धूप की उस्मित छुअन से, गज़लकार रामदरस मिश्र। परिचय उनका, जन्म 1924, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय, प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जितने समर्थ कवि हैं उतने ही श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल में भी आपने अपनी सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। आपके सारे सृजनात्मक लेखन में गांव और शहर की जिंदगी के कठोर यथार्थ की गहरी पहचान दिखाई देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पथ के गीत, पक यानी थक गई है धूप, कंधे पर सूरज, अपने लोग, सहचर है समय, एक अंत यात्रा, हिंदी कविता, आधुनिक आयाम आदि। स्पष्टीकरण या भावार्थ जिसे बोलते हैं, यहाँ रामदरस मिश्र की 2 गज़लें दी गई हैं। प्रथम गज़ल का स्पष्टीकरण कवि ने बताया है कि शेरों में शायर ने पहचान के साथी के मिलने से राह के आसान होते हैं, या अस्थायी खुशी तथा
कभी भी समाप्त न होने वाली अपार ऐसी खुशी तथा जीवन की बेचैनी की बात की है। गजलकार ने शुरू में जो पहली गजल या शेर बताया है उसका स्पष्टीकरण। पहली गजल में रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। कवि रामदास मिश्र जी के अनुसार मनुष्य जीवन जीते समय अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उसे निपटने के लिए उसे हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। मनुष्य जब अपने जीवन पथ पर चलता है तो रास्ते में उसकी बहुत से हमराहियों से मुलाकात होती है। उनसे परिचय हो जाने पर मनुष्य को जो अनुभव या रोशनी मिलती है, रोशनी प्राप्त होती है, उससे मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वह खुश हो जाता है। आगे की पंक्तियाँ, कितना मैं चला चलता रहा राह कठिन थी। मनुष्य अपने जीवन पथ पर चलता रहता है, उसके जीवन पथ में उतार चढ़ाव भी आते हैं, किंतु जब कोई मनमीत अपने मन को भाने वाला, चाहने वाला मिल जाता है तो राह एकदम आसान हो जाती है। क्या बताए कि अपना कोई परिचित व्यक्ति, अपने मन को चाहने वाला व्यक्ति अगर मिल जाए तो उनका जीना या उनकी राह आसान हो जाती है। इसके बाद की पंक्तियां हैं, अब तक तो उदासीन सी थी ये दुनिया। इसका स्पष्टीकरण, कवि को इस दुनिया से शिकायत है कि अब तक तो यह दुनिया उसकी उपेक्षा करती थी। क्या करती थी? उपेक्षा, उसे पहचानने से इनकार करती थी, उसका तिरस्कार करती थी, तटस्थ रहती थी। मुझ में ऐसा क्या परिवर्तन आया जो यह दुनिया गुण ग्राहक बन मेरी स्तुति, मेरी तारीफ, मेरी वाहवाही करने लगी, गुण ग्राहक बन गई है। उसके आगे की पंक्तियाँ दी, गजल दी है, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान बन गई। खुशी मेरे घर में स्थायी रूप से हमेशा के लिए रहने के लिए आई थी, किंतु पता नहीं किस कारण से वह केवल 2 दिन ही रहकर मेहमान की तरह चली गई। सुख और दुख एक दूसरे के स्थायी तौर पर आने जाने वाले रहते हैं। खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकती और वे वापस चली जाती है। यहाँ गजलकार ने या कवि ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ नहीं रहती है। आगे की पंक्तियाँ, पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। गजलकार रामदास मिश्र बताना चाहते हैं कि आदमी आराम की नींद क्षण भर भी नहीं ले पाता, क्योंकि आगे के सुखद भविष्य की कल्पनाएं उसे सोचते रहने को विवश करती है। सभी का वही है कि हम भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और भविष्य के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। करके बताएं कि पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी। आगे की गजल में बताएं कि रोती रही अकेली पड़ी रागिनी, उसकी लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। गजलकार कहते हैं कि कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है सहयोग से या लोगों के एक साथ आने से सभी काम आसानी से हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अकेला चना
भाड़ नहीं फोड़ सकता। सही है, अकेला अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का गीत संगीत अकेलेपन के कारण उपेक्षित पड़ा था, किंतु लोगों के साथ मिलने से उपेक्षित पड़ी रागिनी समूह गान में बदल जाती है। इस तरह से पहली एक गजल में गजलकार ने यह सारी बातें बताई हैं, तो आपको ये गजल समझ में आ गई होंगी। दूसरी गजल गाकर बताना चाहता हूं मैं। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। धूप की उस मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, धूप की उस मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी। उग रही कंठों में गाओं की नई आवाज है, उग रही कंठों में गाओं की नई आवाज है। भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी, भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी। दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। दूसरी गजल में वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति प्राणियों में होने वाले परिवर्तन एवं प्रसन्न वातावरण की बात बताई है। स्पष्टीकरण। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है। गजलकार बताना चाहते हैं कि पेड़ यह समझकर कुछ खुश है कि वसंत का आगमन हो रहा है। चिड़िया भी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ान भरने के लिए तैयार है। उसी तरह बच्चों, अपने अंदर भी एक नया जोश आना चाहिए। नई उड़ान भरने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी पंक्तियाँ, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। इसका स्पष्टीकरण कवि कहते हैं कि लोग हवाओं की मीठी मीठी खुशबू महसूस कर रहे हैं तथा फूलों में आज कुछ नया अंदाज दिखाई दे रहा है। मन को भाने वाले वसंत ऋतु का यहाँ आगमन हो चुका है और इस वातावरण का गजलकार ने स्पष्टीकरण बताया है। आगे की पंक्तियां, धूप की उस मीत छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। इसमें कवि बताना चाहता है कि शीत ऋतु में ठंड के कारण त्वचा रुक्ष हो जाती है। वसंत में सूर्य की गर्म धूप से त्वचा फूल की तरह खिल उठती है। वसंत ऋतु में वातावरण इस प्रकार का होता है जैसे चारों ओर कोई वाद्य बज रहा है। यानी वसंत ऋतु इतना सुंदर, उसका आगमन यहाँ बताया है। गजलकार वसंत ऋतु का वर्णन इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसके आगे की पंक्तियां,
खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी। कवि बताना चाहते हैं वसंत ऋतु का सौम्य मौसम फसलों के फूलों की सिमटी हंसी को खोल देता है। गेहूं की फसलें लहलहाने लगती है, जिन्हें देखकर गांव के किसानों के गलों में नई आवाज उगने लगती है। सभी लोग गाने लगते हैं, सभी को गाने की खुशी होती है। लास्ट वाली पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां, भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। गजलकार कवि रामदरस मिश्र लोगों से आग्रह करते हैं कि हम में कल तक जो नाराजगी थी वह हमें भूल जाना चाहिए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। बीते हुए कल को हमेशा भूल जाना चाहिए। लोग इस बात का ध्यान रखें कि वर्तमान दोस्त बनकर खुशियाँ लुटा रहा है, इसका आनंद सभी ने लेना चाहिए। इस तरह से इस कविता का गज़ल का स्पष्टीकरण मैंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुँचाई हैं, ताकि आप अच्छी तरह से यह कविता समझ सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ऐसे ही 8वीं 9वीं तथा 10वीं के वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाकर ऑल पर रखें। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।